पूजा पाल अपने बात को रखी, सही बात को रखी, जो पर्दे के सामने जनता के सामने जो कोर्ट से न्याय मिला है उस बात को कही तो पार्टी से निकाल दिया गया। क्या बात आपने कहती है? उनके खुद पत्नी को नंगा कहा गया है, उनके खुद पत्नी को बेइज्जत किया गया सरेआम। मैं बोल नहीं रहा, सुनिए एक सेकंड, मैं बात बता रहा हूँ, आप सुनिए बात। आवाज ऊंची करने से कोई बात सही नहीं हो जाती है। जब पत्नी को नंगा का उसकी इलाज हुआ है, अगर नहीं देखते तो जाके टीवी भी देखा करिए, ठीक है ना। जो पत्नी को कह रहा, देखिए ये चिल्लाने लोग बात करते हैं, कैसे एक पिछड़ा समाज का लड़का जाकर के मुख्यमंत्री बनता है। दर्द इस बात की है सिस्टम में बैठ के कैसे गुंडाई किया जाता है। हम पिछड़े समाज से आते हैं, गुप्ता समाज से आते हैं। मैं पिछड़ी की बात करता हूं, लेकिन पिछड़ी में 58 जातियां हैं। मैं भाई से कहना चाहता हूं, मुझे दर्द इस बात की है कि पिछड़ा जाति में सिर्फ एक जाति का और दूसरे धर्म के लोगों को लेकर के चला जाता है और भद्दी टिप्पणियां आती हैं, उस पर नहीं बोला जाता है। और एक पूजा पाल अपने बात को रखी, सही बात को रखी, जो पर्दे के सामने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भाई की हत्या हुई, वो न्याय किसके शासन में मिला? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। अगर पूजा पाल के पति की हत्या का न्याय मिला तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में मिला। इनको पीड़ा इस बात की है, इनके हाथ की जो रियासत, देखिए सियासत में रियासत नहीं मजबूर होता है, मजबूर आदमी तब कब होता है जब आपको रियासत में सियासत मिला हो। इनके नेता को रियासत में सियासत मिला है। हाँ, चुनाव आयोग इनसे भी मिला था पहले, जब ये 2000 अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कुछ सीटें आ गई तो इसके बाद ये लोग कहते थे मोदिया की सरकार नहीं बनेगी, अब तो हम बनाने जा रहे। अरे सुनिए, पहले सम्मान आप नहीं देते, हम भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, आप क्या सम्मान देंगे? सम्मान आपने अपने पिताजी को नहीं दिया, अपने नेता को नहीं दिया, मनमोहन सिंह को नहीं दिया। आप बताइए ना, आपने सम्मान देने का काम किया, एक ने मंच से पिता को ढकेलने का काम किया, तो एक ने प्रधानमंत्री के हाथ से संविधान को फाड़ने का काम किया। आप संविधान को बताएंगे हमको? चुनाव आयोग का आप 4 सीटें जीते हैं, इसके पहले बिहार चुनाव हुआ तो आप कहते, लोकसभा के चुनाव में कहते थे नीतीश चाचा हमारे साथ है, औदट है नीतीश चाचा, पलटू चाचा। ये बांग्लादेश नहीं है भाई, ये राष्ट्र, ये बांग्लादेश नहीं है कि जो रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो तो दिग्भ्रमित हो चुकी है। ये हमारी विपक्षी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वो जिस बेसिक मुद्दे को उठाना चाहिए, बेसिक मुद्दे को तो उठाएगी नहीं। ये मतलब फजूल की चीज़ें। मैंने वो समय भी देखा है जब वोटर लिस्ट चलता था, ये बैलेट पेपर चलता था ना, तो सारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, इस बच्चे को नहीं जानकारी है वो बैलेट पेपर को कैसे लूटा जाता था। और बाहर हम खड़े रहते थे और वोट पर केवल मुहर लगती थी, और वो इनके पार्टी के विधायक ही इनके सामने ला दे रहे हैं। वह पूजा पाल जिसको न्याय मिला है, अपने सुहाग का बदला ली है, इतना दिनों से लड़ते हुए। बसपा में राजनीति किसी भी पार्टी से की जा सकती है, बसपा से की जा सकती है राजनीति, सपा से की जा सकती है, कांग्रेस से की जा सकती है। नेता किसी पार्टी से राजनीति करके समाज के लिए लड़ेगा, लेकिन वह बसपा की विधायक रही, सपा में विधायक रहते हुए, सरकार रहते हुए उसको न्याय नहीं मिला। और यही पीडीए की बात कर रहे हैं ना, यही पीडीए की बात कर रहे हैं जो बोले हैं कि पेट के लिए राजनीति करते हैं। उसको समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जोगी के सरकार में न्याय मिला है और न्याय को जनता के सामने रखी तो वो समाजवादी पार्टी की विधायिका है और विधायिका को पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। उन्होंने न्याय के अगर सब मिला और सबके सामने अपनी बात रखी तो पार्टी से निकाल दिया गया। उनके खुद पत्नी को नंगा कहा गया है, उनके खुद पत्नी को बेइज्जत किया गया सरेआम। मैं बोल नहीं रहा, सुनिए एक सेकंड, मैं बात बता रहा हूँ, आप सुनिए बात। आवाज ऊंची करने से कोई बात सही नहीं हो जाती है। जब पत्नी को नंगा का उसकी इलाज हुआ है, अगर नहीं देखते तो जाके टीवी भी देखा करिए, ठीक है ना। जो पत्नी को कह रहा, देखिए ये चिल्लाने लोग बात करते हैं, बाजू अन्याय अपनी बात रखें, आप भी बोलिए ना। नहीं, इन्हीं से पूछ लीजिए। रही दूसरी बात, कैसे एक पिछड़ा समाज का लड़का जाकर के मुख्यमंत्री बनता है। दर्द इस बात की है सिस्टम में बैठ के कैसे गुंडाई किया जाता है। हम पिछड़े समाज से आते हैं, गुप्ता समाज से आते हैं। मैं पिछड़ी की बात करता हूं, लेकिन पिछड़ी में 58 जातियां हैं। मैं भाई से कहना चाहता हूं, मुझे दर्द इस बात की है कि पिछड़ा जाति में सिर्फ एक जाति का और दूसरे धर्म के लोगों को लेकर के चला जाता है और भद्दी टिप्पणियां आती हैं,
उस पर नहीं बोला जाता है। और एक पूजा पाल अपने बात को रखी, सही बात को रखी, जो पर्दे के सामने, जनता के सामने जो कोर्ट से न्याय मिला है, उस बात को कहीं पार्टी से निकाल दिया गया। क्या बात आपने कहती है? बात करी भाई, वो बाबा को अपराधी ठहरा रही हैं। चुनाव आयोग को लेकर के कहा जा रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी को जिताने वाला चुनाव आयोग ही है, वोट चोरी का आरोप। हाँ सही कह रहे हैं, सम्मानित हमारे छोटे भाई कहाँ गए, वो सही कह रहे हैं साहब। बोलिए बोलिए बोलिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इनके सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भाई की हत्या हुई, वो न्याय किसके शासन में मिला? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। अगर पूजा पाल के पति की हत्या का न्याय मिला तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में मिला। इनको पीड़ा इस बात की है, इनके हाथ की जो रियासत, देखिए सियासत में रियासत नहीं मजबूर होता है, मजबूर आदमी तब कब होता है जब आपको रियासत में सियासत मिला हो। इनके नेता को रियासत में सियासत मिला है, वो जमीन पे कभी चलने का काम नहीं किए। बार बार लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, पहले लोकसभा की बात करिए। लोकसभा में आपके नेता दिखते नहीं है, जाते हैं इटली और इंग्लैंड घूमने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को छोड़ के माता प्रसाद पांडे को बैठा के आज मुलायम अखिलेश यादव कहाँ गए हैं? दिल्ली में गए हैं, क्यों नहीं आते? आज 24 घंटे सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सत्र 24 घंटे चल रहा है, आप वहां नहीं दिखाई देते हैं। आप बताइए ना, योगी आदित्यनाथ जी तो कर, आप बताइए ना, योगी आदित्यनाथ महाराज जी 24 घंटा सत्र चलवाने का काम कर रहे हैं, आप वहां दिख नहीं रहे हैं। और माता प्रसाद की बार बार दुहाई दे रहे हैं। किस व्यापारी ने आपको बुलाया था भाई? मुझे जहां तक याद है 25 साल से गोरखपुर में मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, और गोरखपुर के सम्मानित सारे व्यापारी बंधु योगी आदित्यनाथ के चेहरे में अपना चेहरा देखते हैं, उनके कदम से कदम मिला के चलाने का काम करते हैं, बिन बुलाए शादी में। अभी बात सुनिए, चुनाव आयोग पे बताइए, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है? हाँ, चुनाव आयोग इनसे भी मिला था पहले, जब ये 2000 अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कुछ सीटें आ गई, तो इसके बाद ये लोग कहते थे मोदिया की सरकार नहीं बनेगी, अब तो बनाने जा। अरे सुनिए, पहले आप, पहले सम्मान आप नहीं देते, हम भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, आप क्या सम्मान देंगे? सम्मान आपने अपने पिताजी को नहीं दिया, अपने नेता को नहीं दिया, मनमोहन सिंह को नहीं दिया। आप बताइए ना, आपने सम्मान देने का काम किया, एक ने मंच से पिता को ढकेलने का काम किया, तो एक ने प्रधानमंत्री के हाथ से संविधान को फाड़ने का काम किया। आप संविधान को बताएंगे हमको? चुनाव आयोग का आप 4 सीटें जीते हैं, इसके पहले बिहार चुनाव हुआ तो आप कहते, लोकसभा के चुनाव में कहते थे नीतीश चाचा था मेरे साथ है, नीतीश चाचा पलटू चाचा। आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? जमीन पे चलने का काम करिए तो सम्मानित हिंदुस्तान के लोग आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के इटली इटावा जाने का काम छोड़िए। जरूर। क्या नाम पड़ेगा भैया? कमलेश। एक बात बताइए, चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके बीजेपी को जिता रही है, सरकार बना रही है, किसको कितने सहमत हैं? ये सब बात क्या है कि विपक्ष हमारी इतनी कमज़ोर हो गई है। अगर प्रबुद्ध जन, अगर जिसको आप लेके बात करना चाहते हो, तो विपक्ष इस कदर कमज़ोर हो गई है। अब उस बच्चे की दिक्कत नहीं है, वो पढ़ाई करता है, जिस चीज़ की बात कर रहा है वो उसको रखने का अपना अधिकार है। किसी एक के ऊपर दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। ये सब ड्रामा, ये बांग्लादेश नहीं है भाई, ये राष्ट्र, ये बांग्लादेश नहीं है कि जो रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो तो दिग्भ्रमित हो चुकी है। ये हमारी विपक्षी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वो जिस बेसिक मुद्दे को उठाना चाहिए, बेसिक मुद्दे को तो उठाएगी नहीं। ये मतलब फजूल की चीज़ें। मैंने वो समय भी देखा है जब वोटर लिस्ट चलता था ना, ये बैलेट पेपर चलता था ना, तो सारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, इस बच्चे को नहीं जानकारी है वो बैलेट पेपर को कैसे लूटा जाता था, और बाहर हम खड़े रहते थे और वोट पर केवल मुहर लगती थी। और वो ये रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं कि पब्लिक जो है जागृत होगी। शायद पब्लिक जागृत होती और रोड पे आ जाता। अब समाज में देखो, कुत्ते के लिए पब्लिक गई, लेकिन उनकी बातों के लिए कोई पब्लिक नहीं जागृत हो रही है। भारत की पब्लिक कुत्ते के लिए जगी है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं रोड पर आ सकता है। क्यों? तो उसको विश्वास है भाई, सब अनपढ़ नहीं है। आप जो कह रहे थे पहले जमाने में बैलेट पेपर का आपको जिक्र कर रहे थे, वो बताइए मुझे। बैलेट पेपर था, आप जाते, सामने बैठे हुए हैं लोग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सारे लोग, बीच में 2 पार्टी। अगर देखो बहुत सामंजस्यपूर्ण काम अगर होता था
तो समाजवादी पार्टी इधर खड़ी है, कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी है, बीजेपी यहाँ खड़ी है। मार न हो तो समाज के लोग ये करते थे कि भैया 30 आप 50 आप गिरा लीजिए, 50 आप गिरा लीजिए, 50 हम गिरा लेंगे। जिस गांव में लड़ाई नहीं होता था उस गांव में ये होता था, कोई लाइन लग के जाते थे, 5-10 गिरा लिए और उसके बाद सारा अधिकार उनके पास चला गया। क्या चुनाव आयोग सच में है भाई, अच्छा एक बात बताइए, इस राष्ट्र में जो हुआ है और जब रिवॉल्यूशन आई है, ये सब चीज़ें लाया गया। देखो कमी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में कमी आएगी। चुनाव आयोग एक संस्था है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो सर्वोच्च संस्था ये हो गई कि पब्लिक की बात को नहीं सुन सकती है। आप बार बार सिस्टम से अगर रखते हैं कोई चीज़ को तो आपकी बातों को सुना जाता है। कहा क्या कह रहा था आपने लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सामान जो चीज़ें आपने लाई, आपने देखा है मीडिया के लोगों ने, पूरे भारत के, हम बेवकूफ़ नहीं है भाई। आपके एक मंत्री का रिजनेशन हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वो उस चीज़ को उजागर कर दिया। अरे BLO कौन है? स्टेट गवर्नमेंट का आदमी ही होता है ना, हमारे ही शिक्षक से ही हम काम करवाएंगे। और हम अगर नहीं जाएंगे काम करने तो चुनाव आयोग क्या कर सकती है? डाटा आया, अब डाटा में कमी आ सकती है। मुझे एक बात बताइए, जिस हिसाब से बिहार में लोगों का नाम कटा है, ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार में नाम जबरदस्ती, सुन लीजिए मेरी बात, वहाँ के जो लोग गरीब जनता है उसके हक छीन लिए हैं चुनाव आयोग ने और मोदी जी ने। अब मेरी बात सुन लीजिए, और वहीं पे महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा का, उसमें 1 करोड़ का वोटों का डिफरेंसेस आती है। तो ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर कैसे बीजेपी में कन्वर्ट हो गए। अच्छा एक बात बताइए कि राहुल जी कहना क्या चाहते हैं? राहुल जी क्या कहना चाहते हैं ये पब्लिक और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको समझ में आता है। एक करेक्शन करवाना चाहते हो या जो ये मतलब ये बाहर से किसी को निकाला जा रहा है, ये इसको हटाने की बात कहते हो? आप करवाना क्या चाहते हो? हमको ये नहीं समझ में आता है। दुविधा में खड़ा कर दिए हो, कहते हो द्विअर्थी बातें। बिहार में आज पूरे महीने भर का टाइम दिया गया है। मैं भी बिहार से हूँ भाई, काहे के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो? बिहार की पब्लिक, पहले जो कुछ भी हुआ है, सच्चाई यही है कि वो समझ चुके हैं ये इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ वहाँ पर एक अगर अपने से अगर फ्री हो जाए आरजेडी को अगर छोड़ के, तो 1 सीट नहीं जीत सकती है। उसका वजूद यही है। आप समझ रहे हो ना? इसी तरह से आरजेडी भी जो है अपनी वजूद खो गई है। आरजेडी आधा हो चुका है। अब बहाना तो कुछ बनाना है ना भाई भारत के इलेक्शन को। लेकिन ये फ्रांस का इलेक्शन नहीं है, भारत है भारत, ये फ्रांस नहीं है। सोरोस के प्लानिंग से चलोगे तो राहुल जी ऐसे ही मुंह की खाते रहोगे। और उनके पीछे हमारे समाजवादी पार्टी, समाजवाद का सिद्धांत ये था कि लोहिया जी ने ये समाजवाद दिया था कि जो पूजा पाल की बात अब इतनी देर से आप लोग कर रहे हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोहिया जी की एक स्वतंत्र व्यवस्था थी। समझ रहे हैं ना? तो अगर वो अभिव्यक्ति अपने सामने रखी, उसके साथ न्यायोचित बातें हुआ तो निकाल दिया भाई। उनके पार्टी की उनका विशेषाधिकार है, वो निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकालेंगे? अगर उनका कोई विधायक अगर उनकी बात को नहीं सुना तो निकाल सकते हैं, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। ये राजनीति नहीं चलने वाला है। किसी एक को संतुष्ट करने के लिए चाहते हो, फिर कहते हो कि बीजेपी उसको संतुष्ट कर रही है।